बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट ये आया है कि भोजपुरी सिंगर पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव। आगे भी विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते पवन सिंह ने ये कहा है और उनका कहना है कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। ये बड़ी खबर है, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव और आगे भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये पवन सिंह ने कहा है। और वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। फिलहाल वो चुनाव नहीं लड़ रहे, बिहार विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते और विधानसभा चुनाव इस बार वो नहीं लड़ेंगे और उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, वो रहूंगा हमेशा, लेकिन मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट है। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव और आगे भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते पवन सिंह। और उनका कहना है कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, वो रहूंगा, लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव, लेकिन वो पार्टी में जो उनका सच्चा सिपाही हूं वो जरूर रहेंगे, उन्होंने ये कहा। ये बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भोजपुरी सिंगर जो हैं पवन सिंह वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये बात अब सामने आई है और विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ना चाहते, लेकिन पार्टी में वो सच्चा सिपाही बने रहना चाहते हैं और वो रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो ये बड़ी खबर है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, ये सामने आया है और एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और बताया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और उनका ये भी कहना है कि मैंने कभी चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन ही नहीं किया था। उनका ये बयान भी एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तो इसी खबर पर हमें और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं दृष्टि। दृष्टि, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो बड़ा अपडेट आया है और भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते और उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा है कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया था मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं किया था। तो ये बात अब सामने आई है और उनका ये भी कहना है कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही रहूँगा, लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। तो ये बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। तो हमारे साथ जुड़ गई है हमारी संवाददाता दृष्टि। तो दृष्टि, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर पवन सिंह ने इतना बड़ा जो ऐलान कर दिया कि वो माना जा रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, शायद जिस तरह से कई सारी बातें उनकी सामने आ रही थी उनकी पत्नी के साथ विवाद को लेकर भी, तो अब ये बड़ी खबर सामने आई है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल साफ सी बात है, पवन सिंह का टिकट कट गया है उनके पारिवारिक विवाद के चलते। जिस तरह वो विवादों में फंसे, जिस तरह उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने उन पर आरोप लगाए, जिस तरह वो मीडिया के सामने एक्सपोज हुई हैं, उसको देखते हुए पवन सिंह का टिकट काट दिया है। क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि कभी भी ऐसे कंट्रोवर्शियल किसी भी उम्मीदवार को टिकट दें जिसका नाम कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ हो। तो ऐसे में उनका टिकट अब कट गया है। इसके बाद पवन सिंह चाहे जो बोल लें कि उनको चुनाव नहीं लड़ना था, ये सब उनकी मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन फिलहाल अब बीजेपी ने उनसे वो पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन उम्मीदवार के तौर पे अब बीजेपी उनको अपने संग रखना नहीं चाहती है, ये चीज क्लियर है। जी गार्गी जी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो उनका विवाद था उनकी पत्नी से, उस कारण से अब वो खुद ही पीछे हुए हैं।
देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी पे ये भी आरोप लगाए थे कि ये विधायक बनना चाहती है, इसीलिए इस तरह के मुझ पे झूठे आरोप लगा रही है। तो मैं बहुत ही सीधा सच्चा आदमी हूँ, मैं इन सब विवादों में पड़ना नहीं चाहता, ऐसा पवन सिंह ने कहा था। लेकिन उनकी पत्नी का ये कहना था कि उनको भी विधायकी का टिकट चाहिए नहीं, लेकिन बस मेरे पति मुझे अपना लें। तो जी, इस तरह दोनों लोगों की जो मीडिया के पे जो दोनों जी, लोग बातें कर रहे थे, जो बाइटें दे रहे थे, जी, उसको देखते हुए साफ था कि पारिवारिक कलह के चलते अब पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया है, उनको अयोग्य उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया है। जी। जी दृष्टि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।